हेलो जी, माय नेम इज आकांक्षा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब की वीडियो की दुकान एंड दिस इज अ न्यू सीरीज कॉल्ड पीडीए पॉडकास्ट द अड्डा। और इस अड्डे में एक्चुअली स्पेशल डिमांड पे ही आई है हमारी पारुल भटनागर जी। एवरीवन, हेलो, आप लोग कैसे हैं? हाय आकांक्षा। देखा, ये अपनी ऑडियंस से इतना प्यार करते हैं कि मुझसे पहले इन्होंने आपको एड्रेस किया। आई एम फीलिंग वेरी स्पेशल राइट नाउ। ओहो नहीं ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ पारुल जी, आप हो मल्टीवर्स ऑफ मेनी वॉइसेस, तो मैं गिनवाऊं से बेटर है आप ही एक एक करके अपनी वॉइसेस मुझे गिनवा दो। मुझे लगता है मेरी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। जैसा कि बोला आकांक्षा ने कि उंगलियां कम पड़ जाएगी, इतना भी नहीं है दोस्तों। मैंने कुछ ही चंद कैरेक्टर्स किए हैं जिसमें मुझे फेम, बहुत काम तो बहुत किए हैं, कैरेक्टर्स भी बहुत किए हैं, बट जिसमें मुझे गया है, आपका प्यार जिसमें मिला है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, शिजुका आपका फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। और मेरा वो फर्स्ट ऑडिशन जो कि बहुत लकीली कि मैं अभी तक उसमें काम कर रही हूँ, और वो मैं आपको कुछ चंद लाइनें सुना देती हूँ, जैसे कि शिनचैन आज नोबिता नहीं है ना, इसलिए तुम्हारा नाम ले रही हूँ। मेरे घर जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए केक बना कर रखूंगी शिनचैन। अच्छा, आप भूल गए हो, ठीक है? मेरे अंदर शिनचैन नोबिता दोनों है, ठीक है? एक सीजन के लिए सही। पर शिजुका, मैंने भी तुमसे प्यार किया था, पर वो 52 एपिसोड्स तक ही रह गया। डोरेमोन। कोई बात नहीं नोबिता, हाँ तुम फिर आ जाना। वैसे तुम तो मेरे से मिलते ही रहते हो ना। नोबिता तुमसे इतना मिलने लगा है कि तुमसे शादी ही कर ली। और सुनियो की मॉम, जो कि हमारा प्यारा सुनियो, कैसे बोलती है उसकी मॉम? ओ मेरा प्यारा बेटा सुनियो। ये शिनचैन बहुत ही शैतान है, मेरा प्यारा बेटा, इसकी तो किसी दिन पिटाई जरूर करना। मेरा प्यारा बेटा सुनियो। ये जो सुनियो की मॉम है ना, उसे मैं कहना चाहूंगी कि आपने अपने बेटे को पैसे से बिगाड़ रखा है। ये तो बात सच्ची। थोड़े पैसे मुझ पर भी फेंक दो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुम हमारे घर पर आओ। और फिर शिनचैन में मैंने 4 कैरेक्टर किए शिनचैन को छोड़कर, जैसे कजामा। ओह शिनचैन, ये तुमने क्या किया? मेरी नोटबुक फाड़ दी, ऐसे ही बोलता हूँ मैं। शिनचैन मेरा प्यारा दोस्त, मसाओ भी मेरा दोस्त है, पर मैं क्या करूँ, तुम सारे शैतान हो। हिमावारी तो बहुत ही शैतान है। तो ये कजामा की आवाज है। और आपको सुनाना चाहूंगी उसी में एक मसाओ कैरेक्टर जो मैंने किया, वो कैसे बोलता है? अरे शिनचैन, अपना शीरो मुझे दे दो ना शिनचैन। शिनचैन तुम बहुत ही शैतान हो, ये बुरी मत किया करो, बहुत ही गंदी बात होती है। ये मसाओ। और योशिनागा मैम आपने सुनी होंगी, तो वो कुछ मेरी अभी जो नेचुरल वॉइस है जिसमें मैं बात कर रही हूँ, कुछ उससे सिमिलर है। वो कहती है, बच्चों मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं। शिनचैन वो चिल्लाती रहती हैं, उनका गला भी बैठ जाता है चिल्ला चिल्ला के। और हिमावारी, आकाशिया पापा किकी चिकी किकी चिकी किकी चिकी किकी चिकी, आकाशिया पापा। ये हिमावारी। तो इसमें ये 4 कैरेक्टर्स मैंने किए हैं। और कित्रेत्सु मेरा फेवरेट है। कित्रेत्सु में कोरोसुके का कैरेक्टर मैंने किया था, और उसको अभी हाल ही में मैंने अभी गाया है, और वो मैंने अपना इंस्टा पे डाला है, तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा। आई थिंक आउट ऑफ ऑल, मतलब मैं एक दिल से कहना चाहती हूँ, मेरी फेवरेट हिमावारी है, थी और रहेगी। क्योंकि इमेजिन गाइस, मतलब अच्छा, मैं एक चीज मेरे को जाननी है कि हमें स्क्रिप्ट मिलती थी, तो स्क्रिप्ट में सारे डायलॉग्स होते थे, तो आपको क्या स्क्रिप्ट मिलती थी हिमावारी की? क्या लिखा क्या होता था? उसकी ना वीडियो देखती थी, और वीडियो के अकॉर्डिंगली मुझे समझ आता था कि ये इस मायने में अपनी मम्मी को परेशान कर रही है, इस तरीके से अपने भाई को तंग कर रही है। और क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा सा बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, मतलब जितना शिनचैन है ना, ये उससे 4 कदम आ गया, क्योंकि शिनचैन की बहन है, तो शिनचैन तो है ही शैतान, और सोचो कि बहन है तो फिर महाशैतान है ना, तो लड़कियां तो किसी से कम है नहीं। तो हिमावारी वहीं पर बस उसके एक्सप्रेशंस देखती थी, वो पैदा हुई थी रोकर, और उसने जो बाद में सबको रुलाया, पूरी फैमिली को, मॉम को, डैड को,
मतलब ऐसी फैमिली मैंने नहीं देखी कि माँ लटका के जा रही है, बच्चे लेट हो रहा है स्कूल के लिए और इधर से हिमावारी तंग करी है। और ऐसा होता भी है अगर दोस्तों, अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो वाकई में ऐसे ही होता है ना। ज्यादातर तो बच्चे ऐसे ही करते हैं ना। शिनचैन ने बिगाड़ रखा है बच्चों। हाँ, एक माँ अपनी आप बीती बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बताएं तो बस। मतलब इनको तुम तो समझ सकती हो। मैं ऑडियंस को सच में बताना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि सब मतलब आपका पता है, बट बिना डायलॉग्स के इन्होंने डायलॉग बनाए हैं। तो पूरी जो हिमावारी लैंग्वेज इजाद करी है वो मैम ने ही करी है कि हर एक फीलिंग कैसे आएगी। अच्छा, आपने कब स्टार्ट किया था हिमावारी को आवाज देना और मतलब इन कैरेक्टर्स को आवाज देना? देखिए ऐसा था कि जब शिनचैन स्टार्ट हुआ था ना, उसमें कजामा जैसा कि एक हमने कभी फिलहाल एक हाल ही में एक बात भी बोली थी कि डायरेक्टर्स क्या होते थे ना, कहते थे अच्छा ये कर पा रही है, इससे एक और कैरेक्टर करवा लो, एक और करवा लो, एक और करवा लो तो वो काम तो बहुत सारा करवा ही लेते थे। बट उस समय पर हाँ ये चैलेंज था, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसके रोना एकदम डिफरेंट होता है। और क्योंकि मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मैं ही 18-19 साल की थी, तो एक बहुत छोटे से बेबी की वॉइस देना ये अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट और डिफिकल्ट भी था, क्योंकि बिल्कुल बच्चे से मैच कैसे कर सकते हैं रोना वोना। और पर किया तो ऑडिशन क्लियर हुआ उसका भी, और पर ये आया काफी बाद में। तो आई थिंक देखो हर टाइम ना कहते शिनचैन का बता देते हैं, शिनचैन की उम्र है 5 साल, मेरी उम्र है 5 साल, बार बार मैं बोलता रहता हूँ, मतलब मैं बोलती रहती हूँ हे भगवान मेरा तो लिंग परिवर्तन ही कर दिया इस कैरेक्टर ने तो एक्चुअली हिमावारी की क्या एज है, मतलब कितनी मंथ्स ओल्ड है ना? फ्यू मंथ्स ओल्ड ओनली। कितनी पैदा होने से लेकर वो अभी तक 3 या 6 महीने के इर्द गिर्द ही घूमती है। कभी उसको चलना नहीं आया, वो क्रॉल ही करती है हमेशा, वो क्रॉल ही करती रहेगी जिंदगी भर। शिनचैन 5 साल का रहेगा, 5 साल का शिनचैन नहारा, उसके दोस्त भी टिंडे पिंडे सब ऐसे ही रहेंगे, सब वहीं उसी एज में है। और इतने साल हो गए, 17 साल से तो हम कर रहे हैं, तो बच्चे वहीं के वहीं हैं। हिमावारी बड़ी हो, लेकिन एक तो सच है। हिमावारी का एक हाँ। एपिसोड है जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी हो गया था, क्योंकि उसमें उसने बातें करी थी। फाइनली हिमावारी बातें करना सीख गई थी, जिसमें कहते हैं वो शिनचैन के मुंह पर बैठ रही है। वो पूरा एपिसोड एक्चुअली मैंने दोबारा भी देखा रिसेंटली, क्योंकि हिमावारी को बात करते हुए तो 1-2 लाइन प्लीज यार हिमावारी की आवाज में आप बात करते हुए सुना दो प्लीज। है मेरी प्यारी बहन, शिनचैन तुम हमेशा से मेरे भाई ही रहोगे और ऐसे ही बनकर रहना। तुम बहुत शैतान हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आकाशिया पोपो ही, हाँ ही। ये जो तुम्हारा पोपो है ना, तो उससे मुझे पोपो हो रहा है। मैं अभी बाथरूम यूज करके आता हूँ। हाँ पोपो 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 गो 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 गो। ओके, तो हमने पिछली बार जब वीडियो बनाई थी एक बहुत ही अमेजिंग सेगमेंट किया था जिसमें हिमावारी गा रही थी। तो हमने फिर गैस किया था कि उसने कौन सा गाना गाया। तो ये मैं ऑडियंस के ऊपर छोड़ रही हूँ, आप 3 गाने कोई भी सिर्फ उनके ट्यून टाइप हिमावारी की वॉइस में कर दो, ताकि कमेंट सेक्शन भर जाए। क्या वो गैस कर सकते हैं कि हिमावारी कौन सा गाना गा रही थी? ओके ओके, हिमावारी की आवाज में गाना, मैं ट्यून बताती हूँ, आप गेस करना। या आकाशिया पोपो कीकी चीकी पोपो चीकी चीकी पीकी 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 चीकी कीकी पीकी ची कीकी की पीकी 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 चीकी 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 पीकी चीकी पीकी 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 पी अमेजिंग अमेजिंग। पी 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 आकाशिया पोपो ची पी 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 पी। ने गेस तो कर ही लिया होगा अरे दोस्तों, obviously। गाने के इमोशन में इतनी बह गई मैं, डूब गई तेरी आंखों के मोशन में, स्लो मोशन में। अमेजिंग अमेजिंग गाइस। ऐसी सिंगिंग, मतलब शी इज अ सिंगर आल्सो, तभी ये इतना सुर में गा पा रही है, इवन वॉइस मॉड्यूलेट करके। ओके, ये तो डोरेमोन सॉन्ग हो गया, इतना तो मेरे को भी पता है। ओके, नेक्स्ट सॉन्ग नंबर 2। Iki chiki chika piki piki chiki piki 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 chiki piki akachiya popo popo popo। नहीं हो पाया, कौन सा था? दोस्तों आप तो बता सकते हैं ना, तो कमेंट में लिखिएगा ये गाना कौन सा है। इसकी जैसा इन्वेंटर ना कोई, ये वो है कित्रेत्सु का टाइटल सॉन्ग। ओके ओके, अच्छा थोड़ा बॉलीवुड हो जाए, जो मैं गैस हो थोड़ा बॉलीवुड, हम बाकी लोग जो बॉलीवुड सुनते हैं उनके लिए हो जाए।
आकाची पीकी पॉपो पी 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 आकाश पी पी चीकी पीकी अमेजिंग, पाकाची पो अमेजिंग, पीकी चीकी पाका पो 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 क्या हुआ तेरा वादा वो कसम, वो इतना Very सैड good, सॉन्ग इतना प्यारा साउंड कर रहा वाह, है ना, माय कांचा। गॉड। हाँ Okay, एक okay, एक पुराना okay. सॉन्ग है, चलेगा, एक याद आया। जो गेस कर पाए हैं। चीकी पीकी पिया चीकी पीकी 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 पोपो पीकी 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 चिया पीकी 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 पोपो पो लेकर चलूं पीकी तुम्हें ऐसे गगन के, ऐसे गगन के चल तले के तुझे मैं मैं लेके लेके चलूं चलूं, एक ऐसे गगन के तले ओए जहाँ होए, गम भी ना हो उफ, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, कार्टून की दुनिया में बिल्कुल। आई लव जहाँ यू प्यार ही प्यार पले, मेरी हंसी आती है, हिमावारी। बहुत मजा आता है। चलो चलो मेरे प्यारे भैया एक बात ना मैं पूरी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, एंड ऑब्वियसली आपको तो पता ही है क्योंकि आपके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि भाई इतना डेडिकेटेड वॉइस आर्टिस्ट मैंने देखा ही नहीं, जो काम को लेकर इतना मतलब पैशनेट है कि आई थिंक द बेस्ट मोमेंट आई रिमेंबर, मैंने मैम को जब रिकॉर्डिंग करते हुए देखा था, शी हैड हर लाइक फ्यू डेज ओल्ड बेबी और वो रिकॉर्डिंग कर रही थी, और भाई मैंने सोचा यू रिमेंबर दैट डे, Yes, ओ yes, भाई yes. मैंने कहा भाई मतलब मुझे आरती याद है, मुझे उतारू अच्छे से याद रे। है। ओए होए, नहीं मैं भी एक्चुअली मैं अपने काम से इतना प्यार करती हूँ कि मैं भूल ही गई थी कि भाई 9 महीने मैं मेरे बेटे के टाइम पे बात बताना चाहती हूँ। जब मेरा बेटा था मेरे पेट में, तो एक दिन पहले तक रात तक मैं एक हॉस्कस के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही थी और दिल्ली में, और ठंड भी थी उस समय पर, अक्टूबर का टाइम था, और मैं काम कर रही हूँ, रात को घर गई हूँ, मॉर्निंग में हॉस्पिटल एडमिट हुई हूँ, अगले दिन गुड न्यूज आती है, स्टूडियो में बताया जाता है कि बेटा हुआ है जी पारुल के। कहते ये रात तक तो काम हो रहा था, रात तक तो ये रिकॉर्ड कर रही थी, अगले दिन बेटे की खबर कैसे आ सकती है, मतलब क्या स्टूडियो में ही हुआ है क्या बच्चा मतलब इतना ये हो गया था। और मेरी बेटी के टाइम पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस थी, तो मैंने 10 दिन 15 दिन का मैंने गैप लिया था वो बेबी के होने से पहले। पर जिस दिन बेबी हुई सब नॉर्मल था, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। और फिर मैंने 7वें दिन क्योंकि हमारे डायरेक्टर भैया जी ने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया था, मैं उनको भैया बोलती, कहते पारुल तू ना बेबी को लेके आ जा, मामा ना गोदी में लेके उसको एक साइड से रिकॉर्डिंग हम कर लेंगे। उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया, उन्होंने पूछा कि पारुल क्या ये पॉसिबल है, जहाँ उन्होंने बोला मामा गोदी में ले लेगा बेबी को, तो मुझे बड़ा प्यार से आया। अपने काम से भी मैं प्यार करती हूँ, और वो माहौल जो हमारे लिए बिल्कुल फैमिली एटमॉस्फेयर था, सो मैं बहुत खुश थी। मेरी मम्मी ने ऑल्दो मुझे थोड़ा सा कहा कि नहीं हमारे यहाँ 40 डेज तक बाहर नहीं निकलते, तुम नहीं निकलोगे, तो मैंने कहा मम्मी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मजबूरी में भी काम करते हैं, और मेरे को तो बैठ के काम करना, और मैं मेरे काम को इतना प्यार करती हूँ, तो मुझे ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। मैं बेबी को लेके गई और वहाँ काम किया 2 घंटे 3 घंटे जितना मुझसे हो पाया करके, और वापस अपने घर आ गई चलो बेबी को नाइस, लेके। इट्स लाइक अमेजिंग, इट वाज अच्छा लगा अमेजिंग। मुझे। और जब आप एकदम वॉइस चेंज करते थे तो आपको कहते उसके मूवमेंट फील होते थे बच्चे के कि अरे ओ, और आप किसी को बता नहीं सकते हो, बिल्कुल, बट यू आर बिल्कुल। एक्सपीरियंसिंग अच्छा, इट कि ओ वाओ। बिल्कुल हाँ, ये होता है क्योंकि देखो डायलॉग जब हमारे सामने एक पूरा फ्रेम होता है, पूरा एक वीडियो चल रहा होता है, तो उसमें कजामा उछल रहा है, कूद रहा है, ऐसी शिनचैन के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कई ऐसी मूवीज भी आई हैं जिसमें भागा दौड़ी बहुत अच्छा सा, और उसमें आपको पूरी एनर्जी देनी पड़ती है। तो जहां मैं ज्यादा लाउड होती थी ना, वहीं से पेट में लाते टिक टिक मारना शुरू होता, तो बड़ा मजा आता था कि हाँ मेरे बेबी सुन रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, और ये भी लाते मार रहा है, तो मजा आता था। एंड जब वूम में मतलब जब आपने कहते प्रेगनेंसी में जब कर रहे थे, तो फिर आपको फील होता था कि यार इस वॉइस में तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती, पर ये इस वाली आवाज में तो अब जैसे ही मैं कैरेक्टर शुरू करूंगी डब करना, मुझे पता है कि मतलब बहुत हाँ, वो शिनचैन के साथ वाले में मूवमेंट ज्यादा होती थी, क्योंकि शिनचैन ऐसी हरकतें कर जाता था ना, कान में
फूक मारना, है ना, बुरी बुरी करना, और फिर मोए पी मोए पी मोए पी 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 पी, वो जो रोमांस जागृत होता था, है, तो बच्चे तो बड़ा पेट में लात मारते थे, दोनों ही ऐसे निकले मेरे। कार्टून देख देख के बच्चे भी ऐसे कार्टून से हुए हैं, क्या बताऊं। नो मतलब बहुत मैं मजा सच में मोए पी से याद आया, मोए पी मेरी सौतन है। आई लव यू शिनचान, आई पर लव वैसा वाला यू। दुनिया के सामने बताता नहीं, पर एक दिल में एक हल्का सा कोना तुम्हारे लिए भी बचा के रखा है मैंने। ओके एक ना एपिसोड है जहाँ ये मोएपी वाला सॉन्ग है, Oh, वो मैं ढूंढ के amazing. निकालूंगी कहीं, क्योंकि मुझे वो याद है। अब ये मोएपी वो कौन सा वाला गाना मोए चला था? मोए 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 हाँ, मोए हाँ। मोए हाँ। मोए। हाँ, तो मेरे को वो मोए पी 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 बहुत याद आई थी, मोए पी पी मोए पी पी Oh. मोए पी पी पी। इसके ऊपर जल्दी वीडियो बना के डालने वाली हूँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अरे नहीं, काटना नहीं, मत, हाँ, जरूरी। पक्का डन। अरे बिल्कुल नहीं। अच्छा रिसेंटली मैंने आपकी फोटो देखी, आप सोनू निगम सर से मिले थे। ओ माय गॉड, तो प्लीज मेरे को बताओ, आपने उनके साथ जो फोटो भी डाली है ना, सोनू बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक मतलब एकदम एक टीनेज बच्ची एकदम अपने फेवरेट कहते हैं सेलिब्रिटी के साथ बैठी हुई है। दैट्स सच एन इनोसेंट फोटो। हाँ, मेरे क्रश थे सोनू निगम सर, तो मैं क्या बताऊँ, जब मैं उनसे मिली ना, इतनी गदगद हुई। उन्होंने हमें चाय भी पिलाई और बहुत सारी बातें भी बताई, और बहुत ही मजा आया। जैसे कि वो पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया है कि मैं मतलब अगर मैं कुछ बोलूँगी तो वो छोटा मुंह और बड़ी बात वाली बात हो जाएगी। बहुत ही डाउन टू अर्थ है, और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलना। एक अपने आप में एक वो ब्लेसिंग थी ऊपर वाले की, मैं फिर बोलूँगी कि उनके साथ चाय पीना, उनके साथ मिलना, काफ़ी देर हमने बिताया। एक्चुअली एक हमारा एक सॉन्ग था जो मिस्टर मनु राजीव ने उनसे गवाया। उनसे तो गवाया हम नहीं कह सकते, पर उन्होंने हमारे लिए गाया, तो ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत मजा आया वो सॉन्ग को रिकॉर्ड करते समय। बहुत अच्छा लगा उनके साथ मिलके। मीटिंग योर क्रश। हाँ, शादी और 2 बच्चों के Lovely बाद। moment. थोड़ा लेट हो गए अब। Yes, yes. नहीं नहीं पति की, अरे ये ऐसी पति बात नहीं पति है, की और वजह से respect तो मिल बहुत है पाए हो। उनके लिए। देखो ये लिखा होता है। पति की वजह से तो मिल पाई हाँ। उनसे, ये बात तो सच है, और बाकी रिस्पेक्ट बहुत है। और जो भी कलाकार होता है, कलाकार को, और जैसे अब आप हो, है ना, हम कैसे भी गालियां देते, पर दिल से बहुत रिस्पेक्ट है शिनचैन के लिए, आकांक्षा के लिए। वैसे कोई भी और, गालियां देते। थैंक यू, आपने मुझे अपनी- गालियां भी बहुत दिल से पड़ी है मुझे। बस वो तो भाई वो तो कितने काम है पेरेंट्स ना। ने मुझे सच में आके ना डांटा है कि तुम्हें कैसे काम करते हो, ये क्या। अरे भाई मेरे टाइम तक तो उस पे केस हो गया था, और फिर उसकी पूरी की पूरी, आपको पता है स्क्रिप्ट कितनी चेंज हो गई थी। आपने तो फर्स्ट स्क्रिप्ट से देखा है, बिल्कुल चेंज हो गई थी। प्लीज शेयर एक फैन इंटरेक्शन जो आपका हुआ है, जो आपको हमेशा याद रहेगा। वैसे तो बहुत सारे होंगे। फैन इंटरेक्शन तो नहीं, बहुत सारे हैं, पर एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। एक बच्चे ने कहीं से नंबर निकाल लिया मन्नू का, एंड मन्नू और कह इज रहा है, मैम एंड से मन्नू बात सर इनके एक बार हस्बैंड का बात नाम है, की जिनको उस नहीं बच्चे- पता। आप तो ऐसे नॉर्मली मन्नू बोल देते हो, बताना तो पड़ेगा ना। यस बताना तो पड़ेगा। मेरे हस्बैंड मनु राजीव जी के फोन पर एक कॉल आया बच्चे का, ठीक है, कि हमें ना मैम से बात करा दो, बात करनी है मुझे। अब मैंने बात कर ली, एक बार बात कर ली, फिर उसी टाइम मतलब जिस टाइम कॉल आया, दूसरा कॉल आता है, तीसरा कॉल आता है, 4-5 कॉल ऐसे आ गए। और मन्नू कह रहे हैं यार पारुल एक काम कर, तो तू अपना नंबर दे दे। बट मैं देना, अगर मेरा मन करे ना सभी को आपको नंबर दे दो, मुझे बात करने में बहुत मजा आता है। पर उस बच्चे से बात करी, उसने अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से, सारे दोस्तों से, मतलब ये सिलसिला जो कॉल्स का था वो एक दिन नाइट में शुरू हुआ। वो नाइट बहुत लंबी थी जिससे बात हुई, मतलब उसकी मम्मी से बात हुई, पापा से बात हुई, और वो अगले दिन भी उसने अपने फ्रेंड से बात कराया। और मैं उसके ऑलमोस्ट फैमिली के सारे लोगों को जान चुकी हूँ, और वो फैन मेरा, मतलब मुझे कितना क्यूट बच्चा था वो, कि शिजुका मुझे ना आपसे मेरी इससे बात करानी, मेरी दीदी से बात करानी, और मैं मना भी नहीं कर पा रही थी। पर बहुत अच्छा सा वो मोमेंट मुझे याद रहता है। ओके
तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, पता है कि नहीं, बट रिसेंटली आपने एक वीडियो शेयर करी जिसमें मेरे को तक पता चला कि डोरेमोन का रियल सॉन्ग, जो ओरिजिनल सॉन्ग है, जो पहला वाला था, वो इन्होंने गाया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती थी, जो डोरेमोन का फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड का जो सॉन्ग था, जो टाइटल सॉन्ग था, वो हमने किया मिस्टर मनु राजीव, जो कि मेरे हस्बैंड है, उन्होंने इस गाने को बनाया। और इसका ये कुछ सुना देती हूँ, ये धुन किस तरीके से थी। ये था, जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग, सारे से माने जाने पहचाने, ये है डोरेमोन। चेहरों पर सभी के लेके हंसी ये आए, सबकी जिंदगी ये सवारे, ये है डोरेमोन। चाहे बच्चे या बड़े, सबका ये दुलारा है बड़ा ही प्यारा डोरेमोन। डोरेमोन डोरेमोन है बड़ा प्यारा दोस्त हमारा डोरेमोन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच पारुल जी फॉर कमिंग। और थैंक यू आकांक्षा। और Thank अगर you, आपको guys. ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके जाओ। एंड हिमावारी की सिंगिंग वाला जो भी किसने किसने गैस कर लिया था, जरा मेरे को ये भी बताना। और जाते जाते यू वांट टू से एनीथिंग? बस यही कहूंगी कि आप जैसे प्यार बरसाते हैं, ऐसे ही बरसाते रहे। मुझे आपके प्यार की सख्त जरूरत है। मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है parul_भटनागर_शिजुका। आकांक्षा वेरी इजी टू फाइंड। और हाँ, कमेंट बस आप सेक्शन ऐसे ही प्यार देते रहिए हमें।